अस्सलाम वालेकुम। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा ओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। हमारा ये प्रोग्राम ये गाजी अल्लामा इकबाल के इसी शेर से लिया गया है। हमने ये प्रोग्राम क्यों किया, इसका क्या पस मंज़र था और इस पूरी सीरीज से हम क्या सबक सीखते हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। अल्लाह के फजल और करम से आज ये हमारी गाजी सीरीज का आखिरी प्रोग्राम है और इसमें हम उन तमाम असबाक को, उन तमाम राजों को, उन तमाम हिस्टोरिकल, रिलीजियस, जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस को डिस्कस करेंगे कि जिनको हमने पिछले तमाम प्रोग्रामों में दायराना तौर पर एक पैनोरामिक व्यू में देखा था। हमारा पहला मकसद तो ये था कि आपको अपनी पुरानी 1400 साल तारीख का तारुफ कराया जाए, आपको ये मालूम हो कि वो कौन सा वक्त था जब हम उरूज पे थे, वो कौन सा वक्त था कि जब हम अपने आप को स्टेबलाइज कर रहे थे और किस दौर से हमारा जवाल शुरू होता है। ये 1400 साल का एक तायराना जायजा, एक पैनोरामिक व्यू आपको उस तरह मुसल्ला कर देगा, इंटेलेक्चुअली आम कर देगा उन तमाम बातों के लिए, उन तमाम खतरात से निपटने के लिए, उन तमाम खुशखबरियों को कबूल करने के लिए कि जो आइंदा आने वाले वक्तों में अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए लिख दी हैं। हमारा दूसरा मकसद आपको कुछ पुरस्कार लोगों से तारुफ कराना था, आपको यह बताना था कि वो लोग जो ज़ौक़े खुदाई रखते हैं, जो पुरस्कार होते हैं, जो कौमों की तकदीरें बदलते हैं, उनकी सिफात क्या होती हैं, उनके किरदार क्या होते हैं, वो कौन वजूद होते हैं कि जिनको अल्लाह इस्तेमाल करता है एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डिवाइन विल, यानी अपनी तकदीर का शमशीर बनाकर अल्लाह किस वजूद को इस्तेमाल करता है, कौन से वजूद तारीख साज, तकदीर साज होते हैं अल्लाह के इज़्न और हुक्म और इजाजत से, और उनमें क्या खुसूसियात होती हैं कि वो अल्लाह को इतने महबूब होते हैं कि वो पसंद करता है कि कायनात की तकदीर और तारीख तब्दील करने के लिए इन वजूदों को इस्तेमाल करें। ये पुरस्कार लोग, इनका एक स्पिरिचुअल डायमेंशन, एक पुरस्कार पहलू जो दुनिया के सामने कभी आता है और कभी नहीं आता, लेकिन यह बात हम तवातुर से देखते आए हैं कि जिस शख्स ने तारीख तरतीब दी है उसमें यह पुरस्कार पहलू मौजूद होता है। और तीसरा हमारा मकसद यह था कि कौमों के उरूज और जवाल के असबाब को देखा जा सके, यह देखा जा सके कि अल्लाह ताला किस तरह बैलेंस ऑफ सिविलाइजेशंस यानी तहजीबों के तवाजुन को कायम रखता है, किस तरह तहजीबें अपने उरूज और जवाल की तरफ जाती हैं, कैसे उनमें टकराव होता है, वो क्या असबाब होते हैं कि एक तहजीब जवाल की तरफ जाती है और दूसरी उरूज की तरफ, लेकिन उसके बावजूद जो स्ट्रेटेजिक सिविलाइजेशंस हैं, वो तहजीबें जो अल्लाह ताला के इस खैर और शर के खेल के लिए जरूरी हैं, इनको मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं किया जाता, चाहे वो कुफ्र की हो या ईमान की। और हर तहजीब एक दूसरे के साथ कंपटीशन में भी रहती है, तसादुम में भी रहती है और कहीं पर एक दूसरे की एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी भी होती है। कुरान इसको डिफाइन करता है, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ये तो वो दिन है, ये तो राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन हैं जो लोगों में हम फिराते रहते हैं, कौमों के दरमियान ऐसे दिन मौके आते रहते हैं, इस बात से कतई नजर के वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम। इन तमाम असबाब को, इन तमाम राजों को समझने के लिए, क्योंकि आइंदा जो आने वाला वक्त है, जो फैसले करने हैं, जो कौम की क़यादत आनी है, उनके लिए यह लाजिम है कि कौमों के उरूज और ज़वाल के असबाब अल्लाह ताला की उस हिकमत को समझें कि किस हिकमत के तहत वो किस कौम को उरूज देता है और किसको ज़वाल। ये तमाम मामलात 1400 साल की पुरानी तारीख में हमारी इस तरह वाज़े हैं कि आंदा आने वाले हर दौर की झलक उनमें नजर आती है। एक बात तारीख में आप बहुत अच्छी तरह नोट करेंगे कि कौमों के उरूज और जवाल में बड़ी बड़ी इंपायर्स और सिविलाइजेशन तो गैर मुस्लिमों ने भी बनाई हैं। चाइनीज एम्पायर भी है, बाइजेंटाइन एम्पायर भी है, रशियन एम्पायर भी थी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर भी थे, और उससे पहले थलाकू खान की, तातारियों की। लेकिन जो एम्पायर्स मुसलमानों ने बनाई उनमें और दूसरी एम्पायर्स में इतना बड़ा क्वालिटेटिव डिफरेंस होता था, क्वालिटी का इतना फर्क होता था कि दुनिया इस कंपैरिजन को हैरानी से देखती है। देखिए, रोमन और पर्शियन एम्पायर्स भी उस वक्त मौजूद थे जब इस्लाम फैलकर अपनी एम्पायर को बना रहा था।
मगर वहां पर ह्यूमन राइट्स की क्या कैफियत थी रोमन और पर्शियन एम्पायर्स में, वहां का जुडिशियल और लीगल सिस्टम क्या था, वहां पर हुक्मरानों का जिन पर हुकूमत की जाती है उनसे क्या ताल्लुक था, वहां तज़किया, तरबियत और रूहानियत का क्या मकाम था, उसको अगर आप कंपेयर करें उन तहजीबों से जो इस्लाम ने बनाई, आप उन तहजीबों से कि जो दावत इस्लाम को लेकर उठी और इंसानों को अल्लाह की दावत पेश करते हुए फैली, तो फर्क बहुत वाज़े नजर आ जाता है। एक मादा परस्त, दुनिया परस्त और आखिरत से बेबहरा सिविलाइजेशंस थी, और एक इंतहाई रूहानी तहजीब थी। इस्लाम बुनियादी तौर पर एक रूहानी तहजीब बनाता है जिसमें सेंस ऑफ डायरेक्शन होती है, अखलाकियात होते हैं, मोरालिटीज होती हैं, रूल्स ऑफ वॉर होते हैं। पहली दफा इस्लाम ने आकर रूल्स ऑफ वॉर डिफाइन किए थे। औरतों को नहीं कत्ल करना, बच्चों को नहीं मारना, बूढ़ों को नहीं मारना, मस्जिदें, इबादत गाहें, मंदिर, चर्च ये नहीं तबाह बर्बाद करने, दरख्त नहीं काटने, फसलों और खेतों को नहीं खराब करना, गुलामों से अच्छा सलूक करना है, वही खाओ जो खुद खाते हो, वही गुलामों को खिलाओ, उनके भी हुकूक होते हैं। कायनात ने इससे पहले कभी ये राइट्स, ये हुक्मरानी के अंदाज, ये ह्यूमन रिलेशंस और इस किस्म की रिलेशनशिप बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्ड तसव्वुर से बाहर थी इंसानियत की। दुनिया की कौन सी तारीख ये मिसाल दे सकती है कि सैयदना उमर आधे रास्ते ऊंट पर बैठते हैं और आधे रास्ते पैदल चलते हैं, क्योंकि उनके मुलाजिम की बारी होती है ऊंट पर बैठने की। कायनात में कौन सी तहजीब यह मिसाल दे सकती है कि जब फतह करके दाखिल होते हैं किसी शहर में तो उसकी तमाम आबादी को माफी दे दी जाती है। और एक दफा नहीं, 1400 साल की तारीख में यह इतने तवातुर से हो चुका है कि अब बात मुकम्मल तौर पर मजबूत और मोहकम हो चुकी है कि इस्लामी तहजीब का इथोस और इखलाकियात क्या होते हैं।